देन सी आफ्टर द थ्रस्ट देखिएगा प्रेशर। कई बच्चों को लगता है कि आपका ना प्रेशर एंड थ्रस्ट बोथ आर सेम, नहीं बिल्कुल नहीं है आपका ना। इट इज, इट का मतलब यहाँ प्रेशर को आप इसकी जो इन केस ऑफ इट आप प्रेशर भी लिख सकते हैं आपका। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया आपका देखो ऑफ द सरफेस। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट डिलीटेड इट, आई हैव नॉट इरेज्ड इट। क्या है? थ्रस्ट इज द टोटल फोर्स, ये देखिए। और यहां पे देखो प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन, एक्टिंग परपेंडिकुलर है, एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन द यूनिट एरिया, यूनिट एरिया देखो परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। पहले तो आप एक लिख, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिख रहे तो ना, द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब आपने एग्जांपल देखिए, दिस इज योर नोटिस बोर्ड, दिस इज योर नोटिस बोर्ड। एक आपने पिन लिया, इसके यू सी द टिप, इसकी टिप आपका इट हैज अ शार्प देखो, ओके। दूसरी आपने देखो सेम लिया आपने, ये इसकी जो टिप है आपका, दिस टिप इज ब्लंट, मोटी आपका ना देखो, दिस इज, कुछ समझ ले ली है मेरी बात को? सुना तो 2 पिंस यू हैव टेकन, देखो आपका, और इनमें आपका ना सेम फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। तो टेकिंग 2 पिंस हैविंग द पॉइंटेड एंड, आप एक आपका दूसरा आप नेल भी ले सकते हैं, या आपका दूसरी आपने पॉइंट उसकी टिप तोड़ दी आपने, या इसको इसकी जगह में आप इसको नेल ले लो और इसको आपका पॉइंटेड पिन ले लो आपका, इसको इधर ये आपने ले ली, और दोनों का आप कार्डबोर्ड पे आपका क्या करें आपका ना बाय अप्लाइंग, दोनों में, इस वाले में भी और इस वाले में भी देखो अप्लाइंग सेम फोर्स, दोनों में सेम फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। तो व्हाट यू विल फाइंड आउट दैट पिन हैज अ शार्प एंड आपका नाउ, ये जो इसकी शार्प टिप है आपका ना देखो, ये आपका क्या होगा, इजीली पेनिट्रेट इनसाइड द नोटिस बोर्ड। लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे, इन आपका देखो दिस इज, ये आपने किया, और नेल में आपका क्या हो जाएगा कि वी विल फाइंड दैट द पिन पेनिट्रेट डीप इनटू द कार्डबोर्ड एंड देन द नेल। इसमें आपका क्या होगा, इट विल क्रिएट टू पेनिट्रेट नॉट इजीली, हो सकता है गिर भी जाए आपका ना देखो। लेकिन आपने देखा बट द एरिया अंडर द टिप ऑफ ए पिन, इसके देखो इसका, अब आपने देखो ये जो आपके ऐसे थे और दूसरे ये शार्प थी एंड आपका ब्लंट थी, इट वाज ब्लंट, मोटी थी आपका ना देखो जैसे। तो इसका तो जो एरिया अंडर, ये आपका देखो द टिप ऑफ पिन, इसके नीचे का जो एरिया था आपका ना देखो इज लेस आपका देखो ना देन अंडर द टिप ऑफ पिन। एक तो एग्जांपल आपको, इससे टोटल मिलाकर के आपका, अब इसका जो आपने जो वो देखा वो क्या देखा
कि द इफेक्ट ऑफ फोर्स, दोनों में आपने सेम फोर्स लगाया था, ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, जो सेम मैग्नीट्यूड का जो फोर्स दोनों में आपने क्या था, ऑन डिफरेंट एरिया, दोनों का डिफरेंट एरिया था आपका ना, देखो डिफरेंट एरिया इज डिफरेंट, दोनों का एक इजीली कट जा रही थी, एक नहीं कटी। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपका इतना देखो, अब आप क्या करेंगे, इसके कंक्लूजन में आप जाएंगे। तो ना प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस, तो जो आपका कर रहा है इज इनवर्सली proportional to the surface of on which force acts। इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली वन, जैसे मैथमेटिक्स में रेसिप्रोकल होता है 1/f। तो फोर्स लगाया, किस पे लगाया, एरिया पे करो। फिर इसका ये पहला तो आपका ये आपका कार्डबोर्ड है, फिर उसके बाद देखो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, देन अभी देखिए, अब सेकेंड में देखिएगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन आपका ना 1/एरिया, ये इनवर्सली फिजिक्स में होता है, मैथमेटिक्स में 1/, जब होती है रेसिप्रोकल। अब आपने क्या करना है, नाउ यू हैव टू टेक 2 ब्रेक्स। देखिए, तो टेक 2 ब्लॉक, एक ब्लॉक आपका क्या होगा, ये रबर ब्लॉक होगा। टेक 2 ब्लॉक, एक रबर ब्लॉक होगा और एक आयरन का ले लो, या आपका नाम ब्रिक जो हमारी ईंट आती है, या आपका स्टील आप ले लो, जो भी आपका नाम स्टील ब्लॉक आप ले लो। तो जो रबर ब्लॉक होगा इट विल बी आपका क्या, लाइट इन वेट, एंड स्टील ब्लॉक क्या होगा, इट विल बी हैवी। ठीक हो गया। अब आप देखो, मैं इसको यहां लिख देता हूं, इधर देखो, क्योंकि इसके नीचे मेरे को आती है। दिस इज योर रबर ब्लॉक, ये आपका नाम लाइट इन वेट, और दिस इज योर स्टील ब्लॉक, आपका देखो ये आपका हैवी इन वेट। लेकिन याद रखिएगा सेम एरिया है, जो बोथ है सेम एरिया, दोनों का सेम है, बट वन इज मेड ऑफ रबर एंड द अनदर इज मेड ऑफ स्टील। ठीक हो गया सर। अब आपका देखो द वेट, द वेट एफ इज इक्वल टू आपका देखो एम जी, आपका याद करिए, फोर्स इज इक्वल आपका एम इंटू जी होता है, और उसके बाद जब फोर्स आप लगा रहे हैं तो वेट आपका होगा, तो आपका डब्ल्यू इज इक्वल आपका और थ्रस्ट। अब जो रबर ब्लॉक है इसका जो थ्रस्ट होगा आपका देखो ना, देखो इज लेस देन अपना द स्टील ब्लॉक। अब आप कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हैं आपने क्या किया, इसके नीचे हीप ऑफ स्ट्रॉक, और इसके नीचे हीप ऑफ स्ट्रॉक।
इसका तो कीमा बन गया, यानी कि इट इज कंप्लीटली प्रेस्ड बाय अप्लाइंग द फोर्स। इसमें नहीं हुआ। स्ट्रॉ समझते ना, तो पीते हैं आप, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें वो वाला स्ट्रॉ आपने रखा, तो एक आपका पूरा हीप रखा, ये क्या करेगा, उतना दबेगा नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ वेट ऑफ दिस आपका नाम द स्टील ब्लॉक आपका नाम इट्स मोर, सो नाउ दे विल बी प्रेस्ड, ये आपका दब जाएंगे आपका नाम। तो इसका मतलब द ब्लॉक ऑन ए हीप ऑफ स्टोन वी विल फाइंड दैट अंडर द स्टील ब्लॉक डिप्रेस मोर, ये आपका देखो इसमें। तो नाउ द weight of steel block is more, so the heap of straw will be pressed more, ज़्यादा आपका दब जाएंगे आपका ना देखो टेस्ला, और इसमें आपका कम दबेंगे आपका ना देखो। इसका मतलब क्या होगा कि द प्रेशर इज मोर। इसमें देखो, इसमें क्या था, प्रेशर मोर, इसमें आपका देखो ना देश प्रेशर लेस था, एरिया दोनों का सेम था आपका ना देखो दिस एरिया सेम था, तो ना द प्रेशर इज मोर इफ, बल्कि द प्रेशर इफ मोर लिख देते, इफ अगर प्रेशर आपका ज्यादा होगा आपका देखो ना, तो इफ फोर्स और थ्रस्ट आप दोनों लिख सकते हैं, तो देखो थ्रस्ट इज द टोटल फोर्स आपका देखो, और यहाँ पे प्रेशर भी आपका फोर्स है, तो देखो द प्रेशर इफ मोर इफ फोर्स और थ्रस्ट एक्टिंग ऑन ये आपका देखो गिवन एरिया इज लार्ज। अब आपका इसका मतलब देखो यहाँ पे इसका मतलब प्रेशर is directly proportional to force होता है। अब आपका ये आपका हो गया सेकंड, इधर आपका देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर आपका देखो 2 4, ये आपका प्रेशर आपका प्रेशर इज आपका देखो फोर्स अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेफ्ट टू लेफ्ट, प्रेशर प्रेशर 1 अपॉन फोर्स बन जाए फोर्स, इसका मतलब क्या होगा, इसको आप हटा देंगे, प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल लगाएंगे, तो प्रेशर इज इक्वल टू आपका फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर इज इक्वल फोर्स, फोर्स को आपने क्या लिखा था, थ्रस्ट, थ्रस्ट अपॉन आपका क्या होगा एरिया, P इज इक्वल F अपॉन प्रेशर क्या होता है क्या था, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया perpendicular on the unit area of आपका देखो दिस इज इट क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इसका जो आपका SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ प्रेशर, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, अपॉन एरिया का क्या होता है आपका नाम मीटर स्क्वायर आपका देखो, तो देखो इसका मतलब SI यूनिट प्रेशर की होती है मीटर स्क्वायर हो गया, और जबकि थ्रस्ट की क्या थी न्यूटन थी खाली, इसकी ऐसा यूनिट आपके न्यूटन थी। तो जरा इसको करिए, तो थोड़ा सा और है, बिल्कुल दीदी को ले जाऊँ, ओके ना देखो, अब देखो ये जो आपका है इसका जो SI यूनिट थी प्रेशर की कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर, तो देखो 1 न्यूटन देखो पर मीटर स्क्वायर is also known as पास्कल, इसको पास्कल भी कहते हैं आपका देखना, इसको आप सिंपल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 PA लिख सकते हैं, PA का मतलब पास्कल आपका, तो इसका मतलब SI यूनिट ऑफ प्रेशर is also पास्कल। एक तो आपका ये हो गया देखो, तो एक्चुअली पास्कल क्या है, वेरी स्मॉल यूनिट, इट्स अ वेरी स्मॉल यूनिट, ये आपका नाम और प्रेशर आपका नाम, तो सो मेनी टाइम्स द बिगर यूनिट अगर आप करेंगे तो
जो आपकी बिगर यूनिट होती है आपको देखो, आपको खुद ही पता लग रहा है 1 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल। तो देखो 1 किलो पास्कल इस 1 ऐसे इसके जो 1 किलो पास्कल हुआ इसका 1 ये आपका ऐसे 1000 आपका होगा, देखो जैसे 1000 पास्कल ऐसे लिखो, इसका मतलब 1000 पास्कल इज इक्वल 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये था, कल हम कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रेशर पे जाएंगे।